Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Buzz, and I hope you all must be doing really well. So in today's video we are going to talk about JS Institute of Hospitality Management which is located in Noida. तो अगर आप लोगों ने मेरे YouTube पे भी कुछ रिव्यूज़ वगैरह देखे होंगे रिसेंटली, तो मैंने कॉलेजेस के बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ करे हैं और स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी बिकॉज हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है एचपी लर्निंग को, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड आती है एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए उनमें जो डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है। इस वजह से मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ अलग अलग कॉलेजेस के रिव्यू करना एंड आई एम रियली ग्लैड कि इस कॉलेज में मुझे इन्वाइट करा गया है कोलैबोरेट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। सो ये नॉर्मली तो ये जेएस यूनिवर्सिटी है पूरी, लेकिन यहाँ पर इनका ये होटल मैनेजमेंट का सेक्शन है। तो आज मैं आप लोगों को यहीं पे लेके और मैं इसका रिव्यू करूंगा एंड इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। स्टूडेंट्स अगर मुझे यहाँ पर मिलते थे तो मैं स्टूडेंट्स से भी मिलवाता हूँ, कुछ लैब्स है वो दिखाता हूँ, प्लेसमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और एक ओवरऑल पूरे कॉलेज का रिव्यू होगा। तो यहाँ से हमारा कॉलेज स्टार्ट होता है, आप लोग देख सकते हो ये रिसेप्शन का एरिया जो कि फ्रंट ऑफिस का लॉबी का एरिया है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर लाइब्रेरी भी की फैसिलिटी आप लोगों को अवेलेबल होती है और लाइब्रेरी के साथ साथ यहाँ पर कंप्यूटर लैब हो गया, फ्रंट ऑफिस एरिया हो गया और लेक्चर रूम जो है वो थोड़े आगे की तरफ मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ। और अभी कॉलेज में स्टूडेंट्स भी हैं, हमें थैंकफुली हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर मिल गए, तो उनके साथ भी हम लोग रिव्यू करेंगे, फीडबैक लेंगे और एक बार स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करके कुछ Q&A सेशन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या फीडबैक है अभी कॉलेज को लेकर। और अभी मैं बाहर निकला हुआ था, मैं कॉलेज को थोड़ा देख रहा था कि कॉलेज में किस किस तरीके की फैसिलिटीज़ है, कॉलेज में लॉबी कैसी है, कॉलेज के कंप्यूटर लैब कैसी है। कॉलेज के मैनेजमेंट ने मुझे काफ़ी कुछ बताया कॉलेज के बारे में, बट थोड़ा हम लोग यहाँ पे हमने देख रहे हैं स्टूडेंट्स थोड़े बात कर रहे हैं, तो एक बार इनके साथ थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं और स्टूडेंट से पूछते हैं कि इनका क्या फीडबैक है कॉलेज को लेकर। तो एक बार स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। सो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर JSHM में भी पढ़ रहे हैं। आप लोग अपना अपना नाम बता सकते हैं एक बार, यहाँ से स्टार्ट। दीपांशु देवतिया। दीपांशु, राइट। और हर्षिता। एंड योर्स? आई एम भूमिका पृथ्वी। भूमिका, ओके। एंड योर्स? मानव कुमार। एंड योर्स? आई एम गुन्नी। तो आप मुझे कॉलेज के बारे में कुछ बताओ, जैसे कॉलेज में बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता है क्या इस कॉलेज में या फिर किस तरीके की एक्टिविटीज़ में आप लोग एनरोल होते हैं? हाँ जी, हर सैटरडे को एक्टिविटी डे होता है और जब हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, डिसाइड नहीं होता, टीचर्स करवाते हैं, जैसे म्यूजिकल चेयर टाइप, ये भी गेम्स खेल सकते हैं जिससे थोड़ा रिलैक्स फील और फन आए। तो आप लोग अपनी कॉलेज में यानी एंजॉय कर रहे हो जिस तरीके से आपकी क्लासेस चल रही है? ठीक है। तो आप लोगों का और जो बाकी लोग हो, आपका हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में इंटरेस्ट कैसे बना कि लाइक क्यों मन करा आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करने का? मेरे भाई ने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे इस फील्ड के बारे में, इतनी नॉलेज नहीं थी, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे होता है। ओके, तो रिलेटिव्स हो गए, कजन्स हो गए और नोन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ऐसा कुछ करने के, और आप लोग? मेरी कॉल्स वगैरह आई थी और उसके बाद जो है हमारा इंटरेस्ट बनता गया जैसे जैसे इनके स्टार्ट हुए उसके बाद। ओके, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करने के बाद आप लोग किस तरीके की जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर क्या आपका ऐसा लाइक है कि जॉब करियर एक लकी सड़क पर्सपेक्टिव कि उसके बाद आप लोग इस तरीके की जॉब करोगे, या फिर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम हियर? पहले IT करेंगे किसी भी अच्छे होटल से, Okay. वहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के बाद क्रूज में जाने का ऑप्शन अच्छा है, वहाँ पे करियर बनाना। अभी तो आपको क्रूज में इंटरेस्ट है, तो बिकॉज क्रूज में भी हमारे अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमारे हाउस कीपिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, F&B, किचन होता है, F&B. तो F&B में आपका इंटरेस्ट है। योर्स? Like I want to be in a front desk. फ्रंट डेस्क। एंड योर्स? सर मेरा एक्चुअली इतना अभी प्रॉपर नहीं बना कि मतलब Yeah. क्या करना है, ये है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाना ही है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज एट दिस स्टेज ना मतलब ऐसे कुछ फाइनल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मेरा खुद का पहले किचन में इंटरेस्ट था, देन आई एंड अप विद फ्रंट ऑफिस और उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग एंड देन कॉर्पोरेट। तो आई थिंक अगर ऐसा भी कुछ है तो दैट इज ऑल्सो फाइन। एंड योर्स? आई वांट टू बी HR, ये लाइक ह्यूमन रिसोर्स यू वांट, तो दैट्स गुड। एंड योर्स? सर मेरा तो हॉस्पिटैलिटी में मतलब पहले तो IT करनी है ओके, किसी भी होटल में और फिर क्या कहते हैं F&B में। F&B में आपका इंटरेस्ट। तो करंटली मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ हूँ और यहाँ पर मुझे भी काफी डिफरेंट तरीके के फेसेस दिख रहे हैं, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, तो मैं इन बच्चों से पूछूंगा कि इनका क्या एक्सपीरियंस है। सो इफ एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग अबाउट JSIM एंड फील फ्री, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। मैं क्लासेस के बारे में पूछूंगा, थ्योरेटिकल क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस, तो तुम में से जो भी कोई बताना चाहता है कि क्लासेस किस तरीके से होती है, किस तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिकल्स होते हैं, थ्योरीज होते हैं, तो यू कैन टॉक अबाउट इट। कोई बताना चाहता है अपना एडजस्ट करके? So Manav is here and he will tell you something about little bit about college की कॉलेज की क्लासेस किस तरीके से होती हैं। So Manav, if you can tell anything that is. यस सर, हमारे यहाँ पर 2 क्लासेस चलती है, 2 पार्ट में हमारे जो पीरियड्स है वो बटे हुए हैं। उसमें हमारा प्रैक्टिकल भी होती है एंड देन थ्योरिकल भी होता है। बट सर इसमें हमारे काफी सारी अलग अलग फील्ड भी ऐड की गई है। IHM के साथ साथ हमारी एविएशन और ट्रैवल एंड टूरिज्म भी है। सर अगर हॉस्पिटैलिटी जो है
हमें बताया गया हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म एंड एविएशन, ये तीनों जो होती है वो लिंक्ड होती है। अगर हम हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं तो हम ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी ज्वाइन कर सकते हैं, एविएशन में भी। तीनों में हमारा बेनिफिट मिलता है। ये तीनों चीजें ऐसी हैं, इन तीनों चीजों के बिना हम कहीं पे भी नहीं ट्रैवल कर सकते, ना हम कहीं स्टे कर सकते और ना कहीं हम जा सकते। हाय एवरीवन। सो जैसे मैंने भी आप लोगों को स्टूडेंट्स वगैरह से मिलाया, कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ करा, अभी मैं आपको कॉलेज के मैनेजमेंट से मिलवाना चाहूंगा। सो वी हैव मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज। सो डायरेक्टर इज मिस्टर संदीप शर्मा एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इज मिस्टर मनोज शर्मा। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम बिकॉज उन लोगों ने टाइम निकाला मेरे लिए और आज हम लोग अपने साथ में कोलैबोरेट करके आप लोगों के लिए फाइनली एक फीडबैक एक लेके आ रहे हैं, कॉलेज का रिव्यू लेके आ रहे हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पूछ रहे थे और आप लोगों को पता होगा कि मेरे खुद के भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे 90 या 100 करीब स्टूडेंट्स हैं एचपीएलटी को, तो वो भी बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि प्राइवेट कॉलेजेस का रिव्यू करो। सो दिल्ली एनसीआर की बहुत ज्यादा डिमांड आती है, तो फाइनली मैंने ऐसे सर्च करा और मुझे नियर बाय था तो मैंने कॉलेज विजिट करा और यहाँ पर मैं सर के साथ हूँ। तो मिस्टर शर्मा, इफ यू कैन टॉक अबाउट जेएस यूनिवर्सिटी, किस तरीके की यूनिवर्सिटी है और आई थिंक आप थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे इसके बारे में। जेएस यूनिवर्सिटी एक्चुअली में शिकोहाबाद में, जो कि आगरा जोन में आता है शिकोहाबाद, ये वहाँ के विश्वविद्यालय है और ये काफ़ी रेपुटेड विश्वविद्यालय है। वहाँ पे टेक्निकल से लेके और फार्मेसी से लेके और पीएचडी मतलब तमाम प्रकार के कोर्सेज। और ये जो है यहाँ पे ये जेएस विश्वविद्यालय का ग्रेटर नोएडा कैंपस है। यहाँ पे हमने हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, एविएशन, मेन कोर हमारा यहाँ पे होटल मैनेजमेंट है, ये सब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। मेन हमारी जो यूनिवर्सिटी का पार्ट है वो है बच्चों का प्लेसमेंट। एग्जैक्टली हम कोर्स कराने के बाद ही इंटर्नशिप करा लेते हैं, कोर्स के साथ ही इंटर्नशिप करा देते हैं और इंटर्नशिप के दौरान ही 90% बच्चों के तो प्लेसमेंट हमारे इंटर्नशिप के दौरान ही कंप्लीट हो जाते हैं। हमारी जो मेन मतलब जो स्पेशलिटी है वो यही है कि हम बच्चों को कोर्स के दौरान, चाहे कोई भी कोर्स हो, उसमें हम उनको प्लेसमेंट प्रोवाइड करा देते हैं। ग्रेट, दैट्स रियली गुड एंड आई थिंक प्लेसमेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं प्लेसमेंट्स के बारे में पूछना चाहूंगा एंड आई थिंक मिस्टर संदीप शर्मा विल कैन टॉक बेटर अबाउट द प्लेसमेंट्स। सो वी कैन टेल अस समथिंग अबाउट प्लेसमेंट्स एंड जैसा आप लोगों ने मुझे भी बताया कि कुछ अब्रोड में भी आपके कनेक्शंस वगैरह रहते हैं, अब्रोड की जॉब्स, एंड बच्चों में बहुत ज्यादा क्रेज रहता है बीइंग अ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट स्टूडेंट, बिकॉज बाकी फील्ड्स में हमें इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती बाहर जॉब करने की, लेकिन यहाँ पर हमें मिलती है। सो इफ यू कैन टेल समथिंग अबाउट प्लेसमेंट्स या फिर अगर अब्रोड में कुछ है तो उसके बारे में प्लीज आप हमें कुछ बताइए। जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और आपकी तो फैन फॉलोइंग लगभग हर कॉलेज और अकेडमी में देखी जा रही है। तो जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि प्लेसमेंट के बारे में, हमारा जो फोकस है जेएस इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, हमारी कोशिशें यही है कि जो हमारे बाहर कनेक्शंस हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे यूरोप के कंट्रीज हों, चाहे वो इधर पैसिफिक के कंट्रीज हों, वहां पर हम लोग काफी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटर्नशिप या सीधे जॉब के लिए बच्चों को भेजते रहे हैं। और इवन हम लोग कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ भी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं हॉस्पिटैलिटी में, जो कुछ नया हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो थोड़ा सा यूनिक होगा यहाँ के लिए, जिसमें बच्चा कुछ टाइम के लिए यहाँ इंडिया पढ़ेगा और इंडिया के बाद वो यूरोप भी पढ़ने जा सकता है। और भी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ वो अपना जा सकता है। तो हाँ, ये सच है कि और सेक्टर्स के कंपैरिजन में इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा होती हैं और खासकर जॉब अब्रॉड बात करें, जॉब अब्रॉड या अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज जो भी आपके हैं, उसमें अगर आप देखें तो हॉस्पिटैलिटी में काफी बेहतर होता है। तो इस तरीके से हम लोग अभी शो कर रहे हैं इसको। ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट एंड आई थिंक जिस तरीके के अपॉर्चुनिटीज के यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, लाइक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और अगर अब्रॉड प्लेसमेंट्स की बात करें, सो दैट इज समथिंग जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं। एंड आई थिंक कितने ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस में बाहर की जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो नहीं मिलती है। नो डाउट कि गवर्नमेंट कॉलेजेस भी अच्छे होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे होते हैं, बट हर एक कॉलेज का अपनी यूएसपी होती है, अपने प्लस पॉइंट्स होते हैं। जब इस कॉलेज के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च करी, डिस्कशन करा, तो मुझे भी ये पॉइंट्स निकल कर आया जो मुझे काफी आई थिंक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं कॉलेज को। सो दैट्स अ रियली गुड साइन इफ यू आर इंटरेस्टेड।